जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के इस दौर में जनरल अवेयरनेस होना कई बार एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ व्यक्तित्व में सुधार करने में भी मदद करता है। जनरल अवेयरनेस सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अनिवार्य हिस्सा है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। परीक्षा किसी भी प्रकार की हो, लेकिन उसमें जनरल अवेयरनेस से जुड़े प्रश्न अवश्य आते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। आपका प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति, एक राज्य, एक नेता की नीति किसकी थी? ये लाइन अक्सर आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति, एक राज्य, एक नेता, लेकिन ये नीति किसकी थी? हमारे सामने ऑप्शन है स्टालिन, हिटलर, लेनिन और मुसोलिनी। अगर आपको इसका जवाब मालूम होगा तो कमेंट जरूर करना, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हिटलर। एक व्यक्ति, एक राज्य, एक नेता, यह नीति एडोल्फ हिटलर की थी। वह एक जर्मन राजनेता 1933 से 1945 तक नाजी पार्टी के नेता और जर्मन के चांसलर, और 1945 तक नाजी जर्मनी के नेता थे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, कोई चेक जारी होने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध होता है? प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि ये वीडियो बनाई इसलिए गई है कि जनरल अवेयरनेस से जुड़े प्रश्न हों, यानी कि ये प्रश्न सभी को मालूम होना चाहिए। एक जनरल अवेयरनेस आसपास होनी चाहिए कि इस तरह के प्रश्न के जवाब मालूम होना चाहिए कि कोई चेक जारी होने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध होता है। हमारे सामने ऑप्शन है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 महीने। कोई चेक जारी होने की तारीख से चेक की वैधता 3 महीने है। और ये थोड़ा सा बताते हैं आपको। चेक की वैधता की तारीख भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा 1 अप्रैल 2012 से शुरू की गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको भी आप याद रखिएगा। RBI के द्वारा 1 अप्रैल 2012 से ये चेक की वैधता शुरू की गई है, और इसकी चेक वैधता कितने महीने की है? 3 महीने की है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका फोटो भारतीय मुद्रा नोटों पर पाया जा सकता है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और इसकी जानकारी भी सभी को होनी चाहिए कि कौन वो प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनका फ़ोटो भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। हमारे सामने ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। थोड़ा डिटेल जानेंगे आप लोग, ध्यान से इस प्रश्न को याद रखिएगा, और कुछ पॉइंट हैं जिनको ध्यान से सुनिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। वर्ष 1999 यानी कि 1999 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंपा। इसके अलावा वह वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और UGC के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इतनी जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया, और देश के प्रधानमंत्री तो वो रहे ही हैं, आप सब जानते ही हैं। तो भारतीय जो मुद्रा है, नोट है, भारतीय करेंसी है, भारतीय करेंसी के नोटों पर पूर्व प्रधानमंत्री में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का फोटो देखा जा सकता है, नाम देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, फेदोमीटर, इस शब्द सुना ही होगा आपने। फेदोमीटर
का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और जानकारी रखने वाला है कि ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फेदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई, भूकंप, वर्षा, ध्वनि की तीव्रता। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करना जवाब देने के लिए। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महासागर की गहराई। फेदोमीटर का उपयोग महासागर की गहराई मापने के लिए किया जाता है। वीडियो पसंद आ रही है साथियों तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपके लिए बहुत मेहनत करके इम्पोर्टेंट प्रश्न ढूंढ कर लेके आते हैं, जिससे कि आपकी जानकारी में और ज़्यादा बढ़े। आपका प्रश्न आपके सामने है। उस स्थान का नाम बताइए जहां CBI अकादमी स्थित है। वह कौन सा शहर है जहां CBI अकादमी स्थित है? हमारे सामने ऑप्शन है दिल्ली, गाज़ियाबाद जो कि यूपी में आता है, देहरादून उत्तराखंड में आता है, हैदराबाद तेलंगाना राज्य में आता है। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में CBI अकादमी स्थित है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है राजस्थान का लोक संगीत निम्न में से कौन सा है? राजस्थान का लोक संगीत कौन सा है? हमारे सामने ऑप्शन है लोटिया, पंडवानी, चक्री और टप्पा। ये 4 ऑप्शन हैं। आपने नाम सुने होंगे अगर राजस्थान से होंगे तो ये लोक संगीत हैं। अब इसमें राजस्थान का कौन सा है? इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा लोटिया। राजस्थान का लोटिया संगीत बहुत प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इसके बारे में भी सबको जानकारी होनी चाहिए और मुझे लगता है आप सबको इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। हमारे सामने ऑप्शन है महानदी, यमुना, गंगा और नर्मदा। ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा गंगा। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी कहलाई जाती है। करोड़ों लोग इस महान नदी पर भौतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से आश्रित हैं, जो इसमें अपने कष्टों के निवारण और पुनर्जीवन की आदि शक्ति को देखते हैं। निर्विवाद रूप से यह विश्व की प्राचीनतम पवित्र नदियों में से एक है, जिसके प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है। गंगा नदी के प्रति लोगों के प्रति अगाध श्रद्धा है और इसीलिए भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। साथियों, उम्मीद करते हैं वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।